जय संविधान भाई लोगों, मैं हूं आपका अपना भाई न्यूज रिपोर्टर गुड्डू भाई नीनामा और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, आपको पता ही होगा कि 14 दिसंबर 2024 के दिन विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी जेल से आजाद हो गए और उनके साथ में जो साथी थे, उनके जो गिरफ्तार हुए थे, उनकी भी जमानत हो गई है और वो भी जेल से आजाद हो गए हैं। जेल से आजाद होने के बाद में विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी ने तानाशाही सरकार और डॉक्टर के बारे में बहुत ही कुछ बोला है ना। लेकिन भाई लोगों, रतलाम जेल में कमलेश्वर डोडियार जी के साथ, उनके साथियों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। एक डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता है जिन्होंने बोला है कि रतलाम जेल में किस प्रकार से जेलर कैदियों के साथ अन्याय करता है। कैदियों को ऐसा खाना दिया जाता है कि जो खाना जानवर भी ना खाए और कैदियों के साथ वसूली की जाती है। वसूली समझते हो ना। और अगर और ज्यादा खाना मांगे तो 200 रुपए लिए जाते हैं। इस प्रकार से रतलाम जेल में कैदियों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, तो कमलेश्वर डोडियार जी के साथ भी हुआ होगा। जब विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी गिरफ्तार हुए थे, कमलेश्वर डोडियार जी के साथियों को अलग जेल में मतलब इनको बांट दिया गया था। एक बार आप ये वीडियो देखो, इस वीडियो के बाद में हम पुनः बात करते हैं। साथियों, जय जोहार। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, एडवोकेट। मैं पहली बार रतलाम की धरती पर आया और जेल अधीक्षक का कहना था कि कलेक्टर साहब से बात कर लो, आपको रिहा कर देंगे। हमने कहा हमें रिहा नहीं होना है, हमारे सारे साथियों को, हमारे विधायक को रिहा करो, तब हम लोग रिहा होंगे। और जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाई शासन ने, मुख्यमंत्री के इशारे पर दबाने का प्रयास किया कि जाति सूचक गाली दी, नंगी नंगी गालियां दी, उसके बाद जब हमने संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उसको दबाने का काम किया। लेकिन हमारे साथियों ने जो हौसला दिखाया, हमको अखबार नहीं दिया तो हमने जो है पूरे को अखबार बुलाया, जेलर की शिकायत करी। वहां जानवर भी जो खाना न खाए वैसा खाना कैदियों को दिया जा रहा है। हम जेलर को बोल के आए हैं कि हम जाएंगे जेल सुधार करेंगे। और जेल में जो भ्रष्टाचार मचा रखा है, चाय जो है 300 रुपए की, 1200 रुपए की सब्जी देते हो, एक्स्ट्रा रोटी के 200 रुपए लेते हो, और मिलाई के 100 रुपए, कंप्यूटर प्रिंट कराने के 100 रुपए, और कैदियों के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की जाती है। इनका जेल तैयार रखना। हम वापस लौट के आ रहे हैं और हमको डिवाइड एंड रूल के तहत बांटने का काम किया। पहले हमको रतलाम जेल में शिफ्ट किया 14 लोगों को, और 14 लोगों से भी उनको लगा कि ओवर क्राउडिंग हो गई, ज्यादा संख्या में है, तो खाचरोद में हमको शिफ्ट किया। हमारे 8 साथी खाचरोद में और बाकी साथी हमारे रतलाम जेल में संघर्ष कर रहे थे। लेकिन हम हर मोर्चे पर डटे थे और मैंने स्पष्ट रूप से जेलर को बोल दिया कि सुनो, तुम हमारी जमानत कराने का प्रयास मत करना, और तुम मुचल का लाया तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा, और हमारे किसी भी साथी के साथ तुमने दुर्व्यवहार किया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, क्योंकि हमारे आंखों में सीसीटीवी कैमरा लगा है। तुम भले ही हम ना लेके हमारी जांच कर लो, पड़ताल कर लो, लेकिन मैं बाहर निकलने के बाद जेल सुधार करूंगा। और जेल में जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है आजादी के, क्योंकि हमारे लोग इनकी जेलों में और जेल में 7 लाख रुपए महीने की वसूली खाचरोद में हो रही है। और एक रतलाम का जेलर लक्ष्मण सिंह भदौरिया, स्पष्ट नाम लेता हूं, लक्ष्मण सिंह भदौरिया, उज्जैन जेल में जिस तरह से कैदियों के साथ वसूली का काम कर रहा है, और सारे लोग जो जेल में कर रहे हैं और जो यातनाएं दे रहे हैं, हमारे लोगों को मारपीट कर रहे हैं। जिस तरह आपने यहाँ पटाखे फोटे, देखा होगा कि पटाखे फूट रहे हैं, जब कैदी लोग गए उनके साथ मारपीट करी। उनको मालूम था कि हम आंदोलनकारी, हम लोगों को अलग किया, क्योंकि उनको मालूम था वकील साहब आए, नहीं तो इनके साथ ही पटाखे फोड़ने का काम करते। खाचरोद में ये स्थिति। तो साथियों, किसी भी कानून और संविधान में नहीं लिखा कि जेल में मारपीट की जाए, जेल में खाना जानवरों से बदतर दिया जाए। हमने कहा तुम्हारी जेलें की सेट कर लो, जेलों को तैयार रख लो, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। और एक नहीं, 1,000 लोग एक साथ हर पूरे प्रदेश की, देश की जेल भरने का काम करेंगे। और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई है, दवाई गोली नहीं मिल रही अस्पताल में, और जब दवाई गोली का हिसाब पूछते हैं, पट्टी रुई का हिसाब पूछते हैं, खून का हिसाब पूछते हैं, हमारे बजट का हिसाब पूछते हैं हमारी माननीय विधायक सैलाना कमलेश्वर डोडियार जी, तो वहां के लोग जाति सूचक गाली देते हैं।
इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही, दोहरा प्रशासन जो काम कर रहा है, हमने बोल के आया जेल के बाहर निकले, हमारे छोटू भाई ने वीडियो बनाया, हमने कहा हम रोड पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे, देखते हैं तुम में कितना दम है, हमें रोक के देख लो। और अब हम बोल रहे हैं आपके सामने, इस मीडिया के सामने, कि हम विधिवत हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेंगे। ये कहते हैं अनुमति नहीं थी, हम वहां से ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा तो जो इस कलेक्टर रतलाम ने बिगाड़ा, एसपी रतलाम ने बिगाड़ा। मैं सिद्धार्थ गुप्ता एडवोकेट बोल रहा हूं, मैं कानून जानता हूं, संविधान जानता हूं। अगर हमारे लोगों को बजली में इकट्ठे होने देते तो कोई सड़क जाम नहीं होती, कहीं रास्ता जाम नहीं होता। मैं बार बार माइक से निवेदन कर रहा था कि मैं आंदोलन के लिए इसलिए आया हूं कि कानून व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्वक जो संवैधानिक अधिकार है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 में जो हमको अधिकार मिले हैं, हमको बोलने की स्वतंत्रता मिले, हम शाम तक अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से देंगे। आप डॉक्टर को निलंबित करो, बर्खास्त करो, लेकिन आप डॉक्टर को सर पर बिठा के गोदी में खिला रहे हो। ये मोहन यादव के इशारे पे हुआ है साथियों। हमारी सरकार और सत्ता से लड़ाई है और हमारी किसी प्रशासन के व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। कोई भी बैठेगा उस सीट पे यही करेगा। लेकिन साथियों, हमारे साथियों से पूछना कि हमको जेल में कोई परेशानी नहीं होने दी। उनको मालूम है, हमने कह लगे कि आपको हम जो कहोगे वो हम व्यवस्था करेंगे। हमने कहा हमें कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, हमारा खाना अलग से नहीं चाहिए। आप तो जेल मैनुअल का पालन करो। 240 रुपए की जो डाइट आती है एक कैदी की, तुम 40 रुपए रोज की डाइट नहीं दे रहे हो। तो साथियों, हम लोग एक सूत्र में अगर बंधेंगे, काम करेंगे, कमलेश्वर डोडियार को नेता मानते हैं तो कमलेश्वर डोडियार को मानेंगे। तो साथियों, आपका भील प्रदेश मजबूत होगा, क्योंकि पहली बार विधानसभा में भील प्रदेश की मांग को कमलेश्वर डोडियार ने उठाया। चारों राज्यों में जो कैसे भील प्रदेश बनेगा इसका फार्मूला बताया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। पहली बार विधायक बनने के बाद सदन में इस बात की बात उठी। लेकिन विश्वास और भरोसा जिस तरह से आपने जता दिया कि कमलेश्वर डोडियार अकेला नहीं है, और पूरी जनता जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पांडिचेरी, ये पांडिचेरी के साथ ही खड़े हैं, राजस्थान, जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन सारे लोग एक जो जाति सूचक गाली दी, एक आदिवासी को कमजोर समझने का कोशिश किया। जिस देश में राष्ट्रपति आदिवासी, वहां के विधायक का सम्मान नहीं, सांसद का सम्मान नहीं, और ये कलेक्टर राजेश कुमार बाथम, इसमें दम हो तो सिद्धार्थ गुप्ता एडवोकेट पर मानहानि का दावा करे, क्योंकि मैं वीडियो बनवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। कमलेश्वर डोडियार कोई हाथ नहीं, उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी। 1996 बैच का डिप्टी कलेक्टर है राजेश कुमार बाथम। 2012 में इसको कैसे आईएएस अवार्ड हुआ, कहां से इसने प्रॉपर्टी बनाई, कहां इसने मकान खरीदा, सारा डिटेल आ चुका है। इसलिए वो चाह रहे थे कलेक्टर से डील हो जाए। हम डील में विश्वास नहीं करते, इनको जो है इनके गिरेबान में इनको उठा के सीट से फेंकने का काम करेंगे। फर्जी आदिवासी कलेक्टर को हटाने का काम करेंगे। कलेक्टर हटाओ, रतलाम बचाओ अभियान राजेश कुमार बाथम हटाओ और कलेक्टर रतलाम बचाओ अभियान चलाया जाएगा साथी। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को, जिनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र, जो आदिवासियों का हक अधिकार मार रहे हैं, इस प्रदेश में जो अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें जो बजट आता है, इस बजट में जो चोरी कर रहे हैं, उनके गिरेबान को पकड़ के निकाल के फेंकने का काम करेंगे। एक नहीं, 1000 मुकदमे लगाओ और कितने दिन सिद्धार्थ गुप्ता को और हमारे साथियों को जेल में रखोगे, वो बताने का काम करना। हम कानून जानते, हमने कोई आवेदन नहीं दिया कि हमें जमानत, ना हमारे कोई साथी ने गिड़गिड़ाया। हमने कहा किसी को जमानत चाहिए तो माफीनामा लिख दो, लेकिन हमारे कोई भी साथी पीछे नहीं हटे। हमारे छोटू भाई ने बहुत संघर्ष किया, हमारे डामोर जी ने, हमारे बुधनी के साथी आए, पांडिचेरी से आए, सभी लोगों ने, भीम आर्मी के हों चाहे बहुजन के हों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ककोड़िया आए, बहुत सारे लोग आए साथियों, जो मुझे भी जानते थे लेकिन उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि अचानक ये सब चीज कार्रवाई हुई। हम सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन चाह रहे थे। शांतिपूर्ण आंदोलन में भी अगर ये नहीं इकट्ठे होने देंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का घेराव करेंगे। क्योंकि गृह जिला मुख्यमंत्री का उज्जैन, भैरवगढ़ जेल उज्जैन में, फिर वहां इतनी अवैध वसूली क्यों? मोहन यादव सुन ले, डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता एडवोकेट बोल रहा है, डॉक्टर मोहन यादव सुन ले मुख्यमंत्री कि क्या है उनकी जेलों में स्थिति, सुधार दो जेलों को, नहीं तो जो है जिनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हो, जिनके साथ आप जो है जुल्म जास्ती कर रहे हो, अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर स्थिति है जेलों की, उसको अगर नहीं सुधारी तो यही जो व्यक्ति है जेल के अंदर, वो आपके लिए बाहर निकल के आपके साथ जो कार्रवाई करेगा, जो शासन प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेगा, आंदोलनकारी बनेगा, वो आप देखने लायक होगा। वो समाज के लिए सुधारने का काम नहीं, समाज को बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हम आदिवासियों को मिटा देंगे, आदिवासी के हक अधिकार छीन लेंगे, लेकिन हमारे साथ
एकमात्र कमलेश्वर डोडियार आदिवासी का बंदा और मालिक का बंदा आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो हम लोगों को उसका एकजुट होकर जिस तरह आपने साथ दिया है, संघर्ष किया है, हमारी पूरी लीगल टीम, सिद्धार्थ गुप्ता एडवोकेट अकेला नहीं है, 98 से आंदोलन कर रहा हूँ, सारे एडवोकेट जितने हमारे पूरे टीम के यहाँ से लेके दिल्ली तक सारे लोग एकजुट होके इस आदिवासी आंदोलन में समर्थन करेंगे, आपके जायज हक अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं, हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करें, कोई गलती करता है संवैधानिक कार्रवाई से लड़ेंगे, रोड पे लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, इनको जेल में डालेंगे, उसी राजेश कुमार बाथम को जेल में सड़वाने का काम करेंगे। नोट कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 दिसंबर को महाआंदोलन हुआ। हम लोग को गिरफ्तार करने के बाद समाज ने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन का मोर्चा संभाला और बहुत सफल तरीके से किया। मैं जितने भी साथी आए थे, बड़े बड़े लीडर्स, बिल प्रदेश भारत आदिवासी पार्टी, गया, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम अलग अलग राज्यों से बहुजन मूवमेंट के, भीम आर्मी की तमाम प्रकार के साथी आए थे, साथ दिया, समर्थन दिया। मैं दिल की गहराई से आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ में हैं, सड़क से लेकर के और विधानसभा तक, अंदर तक की लड़ाई हम डट कर मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। हाँ तो भाई लोगों, इस वीडियो के लास्ट में मैं इस सरकार से बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी ये जो तानाशाही है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो बढ़ता है वो एक दिन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। रतलाम जेल में इस तरीके से कैदियों के साथ होता है, मैंने तो पहली बार सुना है डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी के माध्यम से। और इन्होंने, डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी ने जेलर के बारे में भी बहुत ही कुछ बोला है, मुख्यमंत्री के बारे में भी बहुत ही कुछ बोला है। लगता है कि अब कुछ अलग होने वाला है। इन्होंने बोला है कि हम इस जेल को सुधार देंगे। देखते हैं कि क्या होता आगे।